बेटियां नहीं होती हैं। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और सिर्फ एक बेटी घर में हो वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया करता है। बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रफ कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। ओ यार ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो तुम्हारा हक है, इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो। बेटियां भी मांगो खुदा से, इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं वो खुद अलग बैठ जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया। और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए और बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में 4-4 बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। खुदा की कसम उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, और यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे। दावे के साथ कहता हूं बेटी एक हो, बेटा भी एक हो। और कभी ईद आए तब आजमाना। बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। बेशक बेशक, हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे, कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे? और जोर से जनाजे देखे? तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे? सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हो अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं। उठ के क्यों नहीं जाती? या उनको थकावट नहीं है, या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पर लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा, जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे लेकिन बाप
का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहाँ तक देखा है जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनकी जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है अब दुनिया की जरूरत नहीं है। ओ खुदा की कसम, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो, कल के अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंसान की जान इतनी सस्ती और तेरी कौड़ियों की दौलत के बदले में तूने जान ले ली। शर्म नहीं आती? आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि तेरी मेरी बेटी हिंदुओं के बिस्तरों पे जाके लेट गई। अल्लाह अकबर। ये सच्ची बात है। अगर निकाह आसान होते तो कलमा पढ़ने वाली किसी भगवादारी के बिस्तर पे नहीं होती। किसे इल्जाम देते हो? आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी को? नहीं, दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चरा। बेशक हक बात है, हक बात। जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। एक बाप बेटी जवान होती है तो सूखना शुरू कर देता है। वो बेटी जो बाप के दिल का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे। कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश कैसी? हजरत कहते एक ईंट लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, एक टाइल्स लगवा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, सिर्फ एक बार नारा लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से दिल टूट गया किसी का, एक टाइल लगी, पूरा काबा तामीर करा दे, जन्नत तो क्या है, उस वक्त तक जन्नत की महक नहीं मिलेगी जब तक मजलूम माफ न कर दे या मुस्तफा तेरी शफाअत न करा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सस्ती जन्नत समझ रखी है हमने। हालात खराब है, हमारा मिजाज क्या, हम किस जगह पे चल रहे हैं? जन्नत चाहिए ना सबको? बोलो चाहिए कि नहीं? कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे जन्नत की जरूरत नहीं। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मिजाज ये लगे। बेटा जवान 22 साल का हो गया, अब्बा ने कभी बेड नहीं बनवाया। सिर्फ इसलिए हम बेड नहीं बनवाते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। कभी बर्तनों के सेट हम नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। हम कभी इसलिए कभी भी हमने वो जो सोफे आते हैं हमने नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे मुस्तती बनाया, तेरे पास इतना पैसा है कि रहने के लिए घर भर कर ले, लेटने के लिए बिस्तर कर ले, खाने का इंतजाम तो कर सकता है। तो सुन, खुदा के वास्ते जन्नत में जाना चाहता है, सबसे पहली निगाह अपने रिश्तेदारों में डालो, रिश्तेदारों में निगाह डालो, कोई गरीब बच्ची है कि नहीं। अल्लाह अकबर। आज मिजाज है, भाइयों के पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद, लेकिन बहनें दूसरों के घर बर्तन धो के गुजारे कर रही हैं। और लानत हो ऐसी अमीरी पर कि तेरी बहन बेटी दूसरों के बर्तन धो के पेट पाले, तू 5 स्टार होटलों में खाने खाए, तेरे दौलत का ऐसी क्या फायदा है। आज बहनों का हाल ये है कि भांजियां जवान होने लगी हैं, बहन कहती भाई बेटी जवान हो रही है, कुछ तो
तुम ख्याल करना। तो भाई कहता हाँ हाँ मैं 1 लाख की मदद कर दूंगा, 50,000 की मदद कर दूंगा। तू इसे मदद कहता, मैं इसे भीख कहा करता हूँ। मदद ये नहीं कि खुदा ने लाखों दिए हैं तो 50,000 दे के बहन की मदद कर रहा है। वो मदद ये थी, अगर तेरे घर के अंदर जवान बेटा मौजूद था, बहन के घर के अंदर जवान बेटी मौजूद थी, तो 200 की बारात लेके ना जाता, 500 की तादाद लेके ना जाता, एक बेटे को लेता, 3 इज्जतदार लोग लेता, बहन के दरवाजे पर खाली हाथ जाता और बेटी से जाके कहता कि बेटी का सादा निकाह कर दे और उसको दुल्हन बना के अपने घर की जीनत बना देता। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहती, लेकिन ईमान कहता है अगर किसी गरीब की बेटी तेरे घर की रौनक बन जाती तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ करने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे